असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी के वाकये को लेकर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी और वजीर दाखिला पर निशाना साधा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कितनी शर्म की बात है जब आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन करते हैं। जब आप मुसलमानों को देखकर बेवजह गुस्सा हो जाते हैं, ये इज्तिमाई दहशतगर्दी नहीं है तो क्या है? असदुद्दीन ओवैसी ने ये कड़े सवाल उठाए। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होम स्टेट है। क्या ये कड़ा पैगाम भेजने के लिए मुदाखलत करेंगे? मैंने अपनी सांस नहीं रोक रखी है। गुजरात पुलिस का मुस्लिम मुखालिफ चेहरा हिंदुस्तान की हम आहंगी को तबाह कर रहा है, तो यकीनी तौर पर यह हम आहंगी को तबाह करने वाला वाकया है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और सख्त अल्फाज में यहां पर सवाल उठाए हैं। सवाल पीएम मोदी और वजीर दाखिला से किया गया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कितनी शर्म की बात है जब आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान अमन के साथ अपने मजहब का पालन करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। जब आप मुसलमानों को देखकर बेवजह गुस्सा हो जाते हैं, ये इज्तिमाई दहशतगर्दी नहीं है तो क्या है? ये सवाल ओवैसी ने उठाया और साथ ही साथ ये भी याद दिलाया कि ये पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का होम स्टेट है जहां से ये खबर सामने आई है। क्या वो कड़ा पैगाम भेजने के लिए मुदाखलत करेंगे? क्या इस मामले को लेकर पीएम मोदी और वजीर दाखिला कुछ बोलेंगे? मैंने अपनी सांसें नहीं रोक रखी हैं। गुजरात पुलिस का मुस्लिम मुखालिफ चेहरा हिंदुस्तान की हम आहंगी को तबाह कर रहा है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी से तलबा की पिटाई का मामला सामने आया, जहां पर नमाज पढ़ने के दौरान ये पूरा वाकया बताया जा रहा है कि बैरून मुल्की तलबा भी इसमें शामिल थे जो कि नमाज पढ़ रहे थे। कुछ शरपसंद अनासर ने आकर इनके साथ मारपीट की। सवाल ये भी है कि कल आचार संहिता लगी और आचार संहिता के बाद आज पूरे देश जो है वो इलेक्शन कमीशन के कमांड में है। उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि करीब 9:30-10 बजे की जो घटना थी और रात के 1 बजे तक भी पुलिस नदारत नजर आई और जो लोग थे स्टूडेंट्स वो डरे सहमे और खौफ में थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद वो इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है और इसी बात का क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी डंका बजाने की बात करते हैं विश्व में। अगर इस तरीके से डंका बजेगा तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के लिए नुकसान कारक है।